जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं, उनकी जो चर्चा है वो होने वाली है साथियों। ये जो खबर है ये ताज़ा खबर है, अभी की ताज़ा खबर है साथियों। तो इसी खबर को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि भाई जो संविदा पे लगे हुए हैं, जो ठेका पे लगे हुए हैं, ठेका कर्मी हैं, कर्मचारी जो हैं, उनके लिए क्या सूचना आई है, क्या सूचना नहीं आई है, उसी की बात करने वाला हूं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, जो भी भाई बहन लगे हुए हैं ना, संविदा कर्मी हैं, कोई ठेका कर्मी है, कोई बिजली विभाग में है, कोई स्कूल में है, कोई अस्पतालों में है, उन सभी के लिए जो खबर है वो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कई साल से कार्यरत विद्यार्थी मित्र, अब देखो विद्यार्थी मित्र भी बहुत सारे स्कूलों में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत सहायक, जो ग्राम पंचायत सहायक हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, वो भी बहुत सारे लगे हुए हैं। पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, जो विद्यालय सहायक हैं वो भी बहुत सारे हैं। अब कुछ भाई बहन ऐसे कहते हैं कि साहब आप ये खबर जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। अरे भाई, जल्दी आपको ही नहीं है, जल्दी हमें भी है, क्योंकि हम भी संविदा कर्मी हैं, हम भी लगे हुए हैं साथियों। मैं भी यही चाहूँ कि परमानेंट कर दी तो मेरी मौज हो जाए। मेरा जो भाई है, जो बलवीर गुजर है, वो भी विद्युत विभाग में संविदा पे लगा हुआ है, वो भी परमानेंट हो जाए। मैं भी स्कूल में लगा हूँ, मैं भी परमानेंट हो जाऊँ, हमारी भी मौज बन जाए, दोनों भाई परमानेंट हो जावा। तो ये जल्दी हमें भी है, आपकी नहीं है, हमें भी जल्दबाजी यही है कि भाई परमानेंट कर दी तो हमारी भी कुछ शुद्धि आ जाए। समझ रहे हो साथियों? तो ये बात है, इन सभी का पूर्ण नियमितीकरण किया जाए। इस खबर में यह है कि इन सभी का पूर्ण नियमितीकरण किया जाए, यानी कि इनको पक्का में कर दो, परमानेंट कर दो। संविदा कर्मियों का बड़ा मुद्दा है, लाखों अधर झूल में है। अधर झूल का मतलब ये है साथियों, ना तो बेचारा पक्का में होगा और ना वे बेचारा कच्चा में, यानी कि उनके तो अधर झूल मामला है कि भाई परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हटाई दें, बस अब जाओ साहब घर बैठो, ऐसा ना हो जाए। तो इस चक्कर में भी हैं कई तो अधर झूल हैं बेचारे। उनको स्थायी करने का फैसला तत्काल होना चाहिए, यानी कि उनको स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए। उनको जो भी भाई बहन लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाए। कोई अस्पताल में है, कोई स्कूलों में है, कोई बिजली विभाग में लगे हुए हैं, ठेका पे लगे हैं, कोई कंपनी के थ्रू लगे हुए हैं, इस प्रकार से। समझ रहे हो? हाँ जी। और कुछ अस्पतालों में जैसे और भी पद होते हैं बहुत सारे, कोई गार्ड हैं, कोई सहायक है, कोई हेल्पर है, कोई इस प्रकार से बहुत सारे पद हैं। ग्राम पंचायतों में, अटल सेवा केंद्रों में, नगर पालिकाओं में, इनमें बहुत सारे भाई बहन लगे हुए हैं। तो वो परमानेंट हों, ये मांग कर रहे हैं सभी लोग। ठेका कर्मियों का शोषण रोकने के लिए RSLDC का गठन किया गया है। जो RSLDC है, अब इसका गठन तो हो गया है साथियों, यानी कि मेरे भाई का जो नोटिस आया था, जो विद्युत विभाग में है ना, लिमिटेड कंपनी के थ्रू काम कर रहा है, वो किसी ठेका कर्मी नहीं है, वो लिमिटेड कंपनी के थ्रू है। तो उनका एक नोटिफिकेशन भी आया था, जो मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर कर दिया था कि भाई इसमें देखो RSLDC जो कंपनी है इसके अंडर में चले जाएंगे फिर ये सारे कर्मचारी, फिर इनकी वेतन वृद्धि भी होगी और बोनस भी मिलेंगे, परमानेंट हो जाएंगे। फिर ये RSLDC के थ्रू कर देंगे इन सबको। तो RSLDC क्या है? राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, यानी कि ये एक सरकारी कंपनी के थ्रू हो जाएंगे, RSLDC के थ्रू हो जाएंगे। फिर इनका जो वेतन वगैरह है वो पूरा आएगा, जितना वेतन कंपनी देगी उतना ही वेतन इनको डायरेक्ट मिलेगा। अब तो बीच में कट जाते हैं, पैसे बहुत कम आते हैं, 8-8, 10-10 हज़ार की सैलरी में काम करना पड़ रहा है, फिर इनके 15, 16, 20 हज़ार तक हो जाएंगे साथियों।
बोर्ड को लागू किया जाए। विद्युत डिस्कॉम में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं उनका बहुत ज्यादा शोषण होता है। 6-6, 7-7 हजार रुपए में बेचारे काम कर रहे हैं, क्या करें, क्योंकि वो ठेकेदार खा जाते हैं पैसे। वरना जो कंपनी के थ्रू है ना, उनके 10-10, 12-12 हजार रुपए सैलरी आती है, हमको खुद को पता है, हमारे आते हैं, हमें पता है। अब जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं उनको 6-6, 7-7 हजार रुपए देते हैं। तो इस प्रकार शोषण हो रहा है साथियों। जब आप RSLDC के थ्रू हो जाते हैं तो आपको पूरी तो तनख्वाह मिलेगी, पूरा बोनस मिलेगा, सारा फायदा मिलेगा, बीमा वगैरह सारी चीज मिलेगी, सारी सुविधा मिलेगी और परमानेंट हो जाओगे साथियों। ठीक है, तो इसी की खबर है दोस्तों। अब ये खबर, अब इनका चरचराट शुरू हो गया है, नई सरकार बनी है, तो अब इनका भी थोड़ा सुधा दिन आने वाला है। तो आप घबराएं नहीं, आपके भी अच्छे दिन आएंगे। जो भी संविदा पे लगे हुए हैं, हटना मत मेरे दोस्त, आप लगे रहना, चिपे रहना, बस आप परमानेंट हो जाओगे, सरकार आपकी भी सुनेगी। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यही इसकी संपूर्ण जानकारी थी। JVVNL में टेक्निकल हेल्पर के 10,000 पद खाली हैं, नई भर्ती भी निकाली जाए। ये भी बात है कि भाई टेक्निकल हेल्पर के भी पद हैं जो खाली चल रहे हैं, 10-12 हजार पद खाली हैं, तो उसके भी ऊपर भी भर्ती लाई जाए। ठीक है साहब, तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी है साथियों। आप चिंता ना करें, आप लगे रहें, परमानेंट भी हो जाओगे, सरकार आपकी भी सुनेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर से आप लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।